हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरो कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रूपेंद्र सिंह। आप जानते हैं मैं फैकल्टी हूँ इन्वायरमेंटल साइंस की और डायरेक्टर हूँ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। अभी कुछ समय से मैं आप लोगों के लिए यूनिट 1 यूजीसी-नेट इन्वायरमेंटल साइंस के एटमॉस्फेरिक साइंस एरिया से कुछ टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ रिलीज़ किए हुए हैं और आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मिक्सिंग रेशियो और वर्चुअल टेम्परेचर की। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको हीट ट्रांसफ़र प्रोसेसेस की बात कराई थी और आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए थे। ठीक है, तो अब आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हीट मिक्सिंग रेशियो क्या होता है, वर्चुअल टेम्परेचर क्या होता है। इस पर आया हुआ एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मिक्सिंग रेशियो को डिफाइन कैसे करते हैं। व्हाट इज़ मिक्सिंग रेशियो, ध्यान से समझिएगा। मिक्सिंग रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट किसी क्वेश्चन हम शो करते हैं। W इज इक्वल टू mv, दैट इज मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन md, दैट इज ड्राई एयर। तो मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर के रेशियो को हम लोग कहते हैं मिक्सिंग रेशियो। ठीक है, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। यूजुअली इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हम लोग इसको ग्राम्स पर केजी से किलोग्राम्स पर केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा। सो बट इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेज हम लोग क्या करेंगे, विल कन्वर्ट इट इनटू अ डायमेंशनलेस नंबर बाय मेकिंग इट किलोग्राम मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन किलोग्राम मास ऑफ ड्राई एयर। तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू डायमेंशनलेस नंबर। दिस इज़ द फार्मूला जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे W की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे ES इज सैचुरेशन वेपर प्रेशर और P टोटल प्रेशर है। अब देखिए एक और पजल जो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जब वर्चुअल टेम्परेचर की बात करेंगे तो वहाँ पे ये एक पॉइंट रेज करेंगे। लाइक उसके पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में कौन ज़्यादा डेंस है, कौन ज़्यादा हैवी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर लिखा वाई मॉइस्ट एयर इज लेस डेंस देन द ड्राई एयर, बट इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हम लोग ड्राई एयर की बात करते हैं तो ड्राई एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी एयर्स, है ना। ढेर सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, तो ड्राई एयर इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जिसमें मोस्ट अबंडेंट अगर आप देखें एटमॉस्फेरिक गैसेस में बात करें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, फिर माइनर अमाउंट में ढेर सारी और गैसेस भी पाई जाती हैं। अगर हम इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में एज पर देयर रेशियो उनके मासेस को कैलकुलेट करें, आपको पता है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है, चूँकि 2 एटम्स होते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट कम्स आउट टू बी 32, और चूँकि टोटल एयर में 21% के आसपास ऑक्सीजन होती है तो हमने इसका 7 वेट पुट किया है। ठीक है, कितने परसेंट वाली वॉल्यूम ये कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। और इसी तरह अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन चूँकि 78% के आसपास होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, तो उस केस में अगर आप 28 का 72% निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 22। ये मेजर 2 मोस्ट अबंडेंट गैसेस हैं। तो अगर हम इन्हीं के बेसिस पे देखें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 29। ठीक है, अब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर कर लेते हैं ड्राई एयर का। देखिए हम लोग डेंसिटी कंपेयर करें, आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम सेम वॉल्यूम पे कंपेयर करें तो मास से हम डेंसिटी का आइडिया लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, पहले लाइक ड्राई एयर के केस में मास कैलकुलेट किया विच कम्स आउट टू बी 29, और इसी तरह हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे मॉइस्ट एयर का। मॉइस्ट एयर इज बेसिकली वाटर वेपर। वाटर वेपर कंसिस्ट ऑफ 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन. So it comes out to be 18. So now you understand that like the mass of dry air is 29 and mass of like moist air is 18. ठीक है, तो आप इस फार्मूले से समझ सकते हैं जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी, तो इसीलिए वाई मॉइस्ट एयर इज लेस डेंस, उसका जवाब आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ यहाँ पे समझते हैं, एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल टेम्परेचर। मैं अगेन एम्फेसाइज करना चाहूँगा, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ आपको जो थ्योरी की बुक है फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जिसका 8th एडिशन मार्केट में आ चुका है, ये सारे टॉपिक आपको उस बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो टॉपिक भी उसमें मेंशन्ड है। एटमॉस्फेरिक साइंस सारे एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो यूजीसी-नेट एनवायरमेंटल साइंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो उस बुक में बहुत एक्सटेंसिवली कवर किए गए हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ वर्चुअल टेम्परेचर, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्चुअल टेम्परेचर क्या होता है? वर्चुअल टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर
that dry air would need to attain in order to have the same density as the moist air। अभी आपने देखा था कि moist air की डेंसिटी कम है, ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ड्राई एयर के टेम्परेचर को हम कितना चेंज करें कि उसकी डेंसिटी मॉइस्ट एयर के बराबर हो। जितना टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो, दैट चेंज इन टेम्परेचर इज व्हाट वी कॉल वर्चुअल टेम्परेचर। लेट मी रीड इट अगेन, लाइक वर्चुअल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर that dry air would need to attain in order to have the same density as the moist air at the same pressure। ठीक है, because moist air is less than dry air at the same temperature and pressure, virtual temperature is always greater than actual temperature। अंडरस्टूड है ना, जो moist air हमेशा less dense होती है ड्राई एयर के कंपैरिजन में। तो अगर ड्राई एयर का डेंसिटी आपको moist air के लेवल पे लानी पड़ेगी तो virtual temperature हमेशा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर वर्चुअल टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा एक्चुअल टेम्परेचर से ज़्यादा होगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, और इसमें एक और बहुत ही खास फार्मूला जिसमें हम लोग मिक्सिंग रेशियो को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ आते हैं, वो फार्मूला ये है। ठीक है, तो यहाँ पे टी वर्चुअल टेम्परेचर है, टी जो भी टेम्परेचर दिया गया होगा, और डब्ल्यू जो है आपका मिक्सिंग रेशियो, जिसकी वैल्यू भी आपने देखी थी ग्राम पर केजी था, मास ऑफ मॉइस्ट एयर पर मास ऑफ ड्राई एयर। तो हमने बोला भी था जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको किलोग्राम पर केजी डायमेंशनलेस नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ये एक क्वेश्चन आपके सामने एक न्यूमेरिकल है जो दिसंबर 2015 में पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है? अ मॉइस्ट एयर पार्सल ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस हैज़ ए मिक्सिंग रेशियो ऑफ 10 ग्राम पर केजी, इट्स वर्चुअल टेम्परेचर इज। ठीक है, देखिए टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया तो ऑब्वियसली आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्सिंग रेशियो इन्होंने ग्राम्स पर केजी में दिया तो ऑब्वियसली हम इसको किलोग्राम पर केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम पर केजी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ? अगर किलोग्राम पर केजी में हम इसको कन्वर्ट करना है मिक्सिंग रेशियो को, तो हम लोग 10 ग्राम पर केजी को 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और लाइक टेम्परेचर आपका किस में दिया है? सेल्सियस में दिया, 24 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 273 + 24 है ना, इट कम्स आउट टू बी आपका 297। अब देखिए फार्मूला आपके पास क्या था? देखिए फार्मूला हम लोगों ने अभी लिखा हुआ है, TV = T है ना, 1 + 0.61 W, ये फार्मूला था। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। टेम्परेचर हमारे केस में कितना हो गया? 297, 1 + 0.61 इंटू W की वैल्यू क्या? 10/1000। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 298.81। अब देखिए केल्विन में है और आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखें तो डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे 273 को डिडक्ट कर देंगे तो हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर वैल्यू निकल आएगी। तो इट कम्स आउट टू बी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, डिडक्ट करेंगे 298.81 से 273 को, तो 25.81 डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, देखिए ये टॉपिक आपको किसी भी बुक में एक जगह असेंबल्ड नहीं मिलते। मैंने अपनी बुक फंडामेंटल फंडामेंटल साइंस में ये सारे टॉपिक विद थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एक जगह पे रखे हुए हैं। तो अगर आप थ्योरी की बुक और MCQ की बुक दोनों लेके बैठ जाएं और ईमानदारी से पढ़ाई करें तो UGC नेट एग्जामिनेशन में आपको इन सभी एरियाज़ में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। मैंने बोला एटमॉस्फेरिक साइंस के ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स में कवर करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस आपके चैनल पे, इन्वायरो कैटलिस्ट के चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए अगर आपको समझ में आए, आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए। जो भी इन्वायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं आपके कम्युनिटी में, आपकी जान पहचान में, उन सबको इस चैनल के बारे में बताइए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। और अगर आपके पास मेरी बुक है तो इन टॉपिक को अगर आप मेरे साथ इन वीडियोज़ में भी सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही किसी नए टॉपिक के वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।